इंजन ऑयल तक चेक नहीं करते, बस आगे पीछे चला के देख लेते हैं कि चल रही है का। बस सर्विस एक्सपीरियंस मेरा कभी नहीं है। मैंने इतनी कारें मारुति से लेके जब भी मैं पूछता 10 मिनट सर चेक कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। कार की हालत देख रहे हो भाई कितनी ज्यादा गंदी हो रखी है, क्योंकि यार मौसम का ही नहीं समझ आता, कभी बारिश कभी धूप। और मेन बात भाई, वॉश अभी तक मैंने केवल 2 बार कराई है जब से कार आई है हमारे पास, क्योंकि अभी इस पे पीपीएफ कोटिंग वगैरह कुछ नहीं हुई है। तो मैं कहा यार सोल मार्क्स वगैरह आ जाएंगे, क्या फायदा है। एंड इसका रीजन ये है, टाइम ही नहीं मिल रहा है यार। उधर कोल किस कार है, रुक जाओ दोस्तों। अबे नहीं हुआ, अगर होएगा ग्रुप में ही बताऊंगा तुझे। हाँ पूछ ले। दूसरी गाड़ी का भी आज पता चलेगा। ये कॉल आया दोस्तों ट्रिप के लिए। जी हाँ, हम लोग जा रहे हैं स्पीति, होपफुली स्पीति। अभी ग्रुप का नाम भी यही है, होपफुली स्पीति। और इसमें जाएंगे 19 तारीख का प्लान है, तभी तो आज मैं जा रहा हूँ इसकी सर्विस कराने, क्योंकि कार हमारी चल चुकी है 1243 किलोमीटर्स। और 1000 किलोमीटर में ना इसकी सर्विस ड्यू होती है। वैसे देखो नाम की सर्विस है, चेकअप सा करके वो कर देते हैं, वॉश कर देते हैं। वॉश में कराऊंगा नहीं अभी, बस चेकअप हो जाएगा। और मेन बात भाई, जो हमारा पार्ट हमने ऑर्डर कर रखा है 10-15 दिन हो चुके हैं, ये पार्ट भाई अब आ चुका है, तो ये भी डलवा लेंगे। मेन तो मैं पार्ट के लिए जा रहा हूँ ताकि मैं इसमें और काम करवा पाऊँ, क्योंकि अब स्पीति जा रहे हैं भाई। हेडलाइट्स इसमें हैं बट फॉग लाइट्स इसमें है नहीं, तो लाइट की कमी तो कहीं ना कहीं लगती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि फॉग लाइट इसमें इंस्टॉल करा लूँ और ओरिजिनली कराऊँ। जो OEM आती है ना वैगन की, वो थोड़ी कॉस्टली पड़ेगी, बट वो ये कमेंट्स में भी आ रखा था कि भाई फॉग लाइट इंस्टॉल कराओ। एंड आप सबको भी पता चल जाएगा क्या सीन रहता है क्या नहीं। वारंटी अवॉइड नहीं होती है भाई, उसकी एक एक्स्ट्रा वायरिंग आती है और स्विच सा लग जाता है। मैं वीडियोस में भी देख रहा था, करोल बाग में तो कर रहे हैं लोग ये काम। इधर देखते हैं होता है या नहीं होता है। एंड एक और प्रॉब्लम ना इस कार में मुझे लगी भाई, आई नो उधर सर्विस सेंटर में तो क्या ही सॉल्व करेंगे। जो ये वाला डोर है ना यार, इधर से रैकलिंग नॉइज आती है। मतलब कि मारुति होती मेरे पास तो मैं समझ सकता था, क्योंकि पहले भी थी मारुति, उसमें रैकलिंग नॉइज आती थी। बट अब ना कोई बोतल रख रखी है ना कुछ, समझ ही नहीं आ रहा उस डोर से क्यों आ रही है रैकलिंग नॉइज। अगर किसी को पता है भाई ये क्यों आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों हमारे इधर पुलिस देख रहे हो कितनी ज्यादा खड़ी है, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले इस स्पॉट पे ही बहुत ही तगड़ा मर्डर हुआ है, फायरिंग वगैरह हो गई थी। जो आसपास रहते हैं उन्हें तो पता ही होगा, बट आज इधर मेरे ख्याल से फंक्शन भी है, इतनी पुलिस इसलिए है। बट हाँ, हमारी सोसाइटी में स्ट्रिक्टनेस बढ़ चुकी है, गुंडागर्दी यार हर जगह बढ़। चलो जी, पहुंच चुके हैं सर्विस सेंटर। लेट्स सी कितना टाइम लगता है। वैसे तो यार देखो फॉर्मेलिटी होती है, ये बस बुक्स में आ जाती है, क्योंकि फ्री सर्विस होती है ना, करना इन्होंने बस वॉशिंग ही होता है, वो मैंने करवानी नहीं है। जैसे मैंने बताया मेन इस पार्ट के लिए आया हूँ मैं। लेट्स सी कितना टाइम लगता है, पार्ट आ गया हो बस। क्योंकि ना सैटरडे को इन्होंने कॉल पे मुझे बताया था कि भाई पार्ट आ चुका है, आप आ जाना मंडे को। संडे को मेरे ख्याल से ऑफ रहता होगा। भाई कार तो मैंने उधर पार्क कर दिया है, अभी अंदर भी गया था। जो एडवाइजर वो कहते 5 मिनट वेट करो, 5 मिनट से तो ज़्यादा हो जाएगी वेटिंग। भाई अब एक बंदा आया तो है, देखते हैं क्या करते हैं। बट इधर देखो वर्टस GT मुझे दिखी, और अलॉय व्हील्स भाई कितने खतरनाक लग रहे हैं लेंजो के, ये पक्का 17 इंच है। सही यार, बताओ ऐसे से डलवा लें क्या हम भी। सबसे पहले भाई इसमें ना स्कैनर लगा रखा है इन्होंने, पता नहीं मेरे ख्याल से एरर कुछ चेक कर रहे होंगे या फिर कुछ अपडेट वगैरह आती है, बस यही है जनरल चेकअप में, और कुछ नहीं होता भाई। बोल्ट ये इंजन ऑयल वगैरह चेक कर लेंगे बस। और भाई ये है कि वारंटी में अगर पार्ट चेंज होता है ना, टाइम बहुत लगता है। अब ये कह रहे हैं कि इसका एक प्रोसेस होता है, मैं कहा चलो भाई जो प्रोसेस है कर लो। और जनरल चेकअप तो हो चुका है इसका, इंजन ऑयल तक चेक नहीं करते, बस आगे पीछे चला के देख लेते हैं कि चल रही है कार। 11:30 हो चुके हैं, 1.5 घंटा इन्होंने बर्बाद किया वैगन वालों ने। आज तो ना भाई लिटरली बता रहा हूँ, वर्स्ट सर्विस एक्सपीरियंस मेरा कभी नहीं है। मैंने इतनी कारें मारुति से लेके महिंद्रा और कौन सी ओन करी है, हुंडई, मतलब हद होगी भाई जितना इन्होंने तंग किया है ना भाई आज। आई स्वेयर बहुत ही बुरे हाल हैं। वो तो वही है कि मेरे में इतने एटिकेट्स हैं कि मैं किसी का फेस नहीं दिखाऊंगा, जिस हिसाब से इनकी वे ऑफ टॉकिंग है एडवाइजर्स वगैरह की। बट मैं आपको ना पूरा सीन समझाता हूँ, एक बार इधर से निकलता हूँ, गेट पास वगैरह दे देता हूँ। बहुत ही बुरे हाल हैं। अभी भी भाई ये पार्ट आया नहीं है, कॉल पे कहते हैं कि आ चुका है। मतलब यार मैं बाहर देसी, मतलब लोकल मार्केट में थोड़ी हूँ भाई, सर्विस सेंटर के बाहर ही रुक गया हूँ मैं, ताकि इतना जो गर्म हूँ, दिमाग मेरा इतना ज्यादा गर्म है। मैं आपको बता दूं क्यों है। अभी मैंने जिससे कार लिया उससे भी कॉल किया, क्योंकि मेरे पे ना जब मैंने वीडियो बनाई थी पहले हफ्ते पहले, कॉल आ गया कि भाई वीडियो डिलीट कर दो।
क्वेरी तुम सॉल्व नहीं कर रहे, मेरी वीडियो क्यों डिलीट कर दूं मैं? सुनवाई इधर कुछ है नहीं। महिंद्रा में अगर मैं एक वीडियो भी डालता हूँ ना, तभी के तभी आ जाती है सुनवाई की, सर चाहे घर से पिक कर लेंगे, आप वीडियो वगैरह डिलीट कर दो, मत डालो, ठीक है? तो उनका समझ भी आता है कि प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। इधर यार हद होगी यार, बिल्कुल ही हद होगी। अब मैं आपको पूरा सिनेरियो एक बार समझा देता हूँ क्रक्स में। 10-15 दिन पहले ना मैं इधर आया था कि भाई इधर स्विच की प्रॉब्लम है, रियर जो फॉगलाइट है वो चल नहीं रही है, तो ये कहते पार्ट नया ऑर्डर करेंगे। 15 दिन हो गए, सैटरडे को मेरी बात हुई, कहते मंडे को आ जाना, पार्ट आ जाएगा। अब भाई Volkswagen का सर्विस सेंटर ना हमारे इधर केवल एक है चंडीगढ़ में, ठीक है? इतनी दूर से मुझे इधर आना पड़ता है, मेरा काम है बद्दी। फिर भी मैं स्पेशली आया कि भाई पार्ट नया डल जाएगा, मैंने ट्रिप पे जाना है, प्रॉपर कार तैयार कराएंगे, PPF कराऊंगा अभी से, तो मैं कहा चलो ठीक है आ जाता हूँ, पार्ट नया डलवा लेता हूँ, ट्रिप पे जाएंगे, मजे करेंगे। बट क्या मजा, सारी की सारी वाइब तो इन्होंने खत्म कर दी। और जो सबसे बेकार चीज मुझे लगी ना, अगर पार्ट नहीं आया, आपने कॉल पे बोला क्योंकि भाई पार्ट आ गया, ठीक है? और उसके बाद भी इधर 1-1.5 घंटा वेट क्यों कराया? जब भी मैं पूछता 10 मिनट सर, चेक कर रहे हैं। यार इतना तो सबको पता है, चेक करने में 10 से 15 मिनट लगते हैं, कंप्यूटर पे हमें पार्ट नंबर डालना पड़ता है। उसके बाद भी घंटे तक लटकाया रखा। फिर मैं जब गेट पास मांगने गया, क्योंकि मैनेजर ने मुझे सच बता दिया, मैनेजर को भी मैंने बुलाया, नहीं तो एडवाइजर तो लटका ही जा रहा था। एडवाइजर उस टाइम भी जब मैंने गेट पास मांगा कि सर मैं करवा के दूंगा, ये है वो है, मैं करवा के दूंगा, एक तो सीधे मुंह इधर बात नहीं करते एडवाइजर, ठीक है? वो तो समझ ही नहीं आता यार महिंद्रा टाटा क्यों बदनाम है। असली बदनाम तो इन्हें होना चाहिए। मुझे कोई शौक नहीं है किसी की बुराई वगैरह करने के लिए, कुछ गलत गुलत किसी को बोलने के लिए। मतलब कि मैं ना ऐसा हूं कि मैं सिर्फ अपने से काम रखता हूँ, मतलब कि आई स्टे इन माय ओन लेन, वो वाला सीन है मेरा। बट यार अब इतनी महंगी कार ली है, ठीक है, और कहते हैं VW की सर्विस बड़ी है, ऐसी सर्विस है यार, गुस्सा तो आएगा ना। अगर आपके साथ होता आप भी रिलेट कर पाते भाई। स्पेशली मैं काम छोड़ के आया हूँ, यूट्यूब पे भी आप नोट करना, मैं वीडियोस डेली नहीं डाल पा रहा आजकल। क्यों? क्योंकि काम इतना है ऑफलाइन। अब मैं वो छोड़ के इधर आया हूँ, कॉल पे कॉल आते हैं काम से, वो चीज है भाई। वही है यार, बहुत ही बेकार सर्विस एक्सपीरियंस, जिसे कहते हैं ना रद्दी सर्विस एक्सपीरियंस। इससे वर्स्ट सर्विस एक्सपीरियंस ना मैंने आज तक फेस ही नहीं करा। और बात करें ना जनरल चेकअप की, वो तो मुझे पता ही है, जनरल चेकअप तो भाई शोबाजी होती है, वो तो इन्होंने कुछ करा ही नहीं, बस आगे पीछे करी कार। एक होता है फॉर्मेलिटी के लिए इंजन वगैरह खोलते हैं, ऑयल चेक करते हैं, कुछ भी नहीं करा, कुछ भी जो कराओ। वॉशिंग का चलो मैं मानता हूँ, मैंने खुद ही मना कर दिया था कि वॉशिंग मत करना, वॉशिंग अगर करता फिर तो ये 2-3 बजे फ्री करते। हद होगी भाई, मुझे तो पता ही नहीं था कि Volkswagen की ऐसी सर्विस है, मैं तो मतलब फंस गया। और मेन दिक्कत पता है इधर क्या है कि सर्विस सेंटर एक है, हिमाचल में भी नहीं है सर्विस सेंटर, मंडी में है इतनी दूर, और इधर है फिर आपके इधर चंडीगढ़ में। फिर इधर से जो सबसे पास है यमुनानगर, वो इधर से 2 घंटे दूर। वैगन से देख रहा है, स्पेशली लाली मोटर्स चंडीगढ़ से कोई देख रहा है, तो इस इशू को ना यार जल्दी से सॉल्व करा दो। मुझे कोई दुश्मनी वगैरह नहीं है आप सबसे, ठीक है? इट्स जस्ट कि आप सबकी सर्विस ही ऐसी है यार। अब मैं एक और चीज बताता हूँ आपको, ये मुझे मैटर भी नहीं करती चीजें, बट स्टिल जो कस्टमर एक्सपीरियंस है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। जैसे हम जाते हैं चाय पानी वगैरह कुछ पूछते हैं, इधर वो कुछ भी नहीं है, ठीक है? और जैसे आप फर्स्ट सर्विस कराते हो ना Volkswagen की, जो Volkswagen ओनर है उन्हें पता होगा कि ये किट देते हैं, ठीक है? मेरी इन्होंने निकाली हुई थी, बट ये ऐसे है कि जाते वक्त एक बार नहीं बोला कि किट डाल लो कार में। और मैं भी खुद क्यों बोलूं भाई, मैं वो थोड़ी हूँ, शैम्पू का भुक्का थोड़ी हूँ, हमारा तो काम ही डिटेलिंग है। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ सर्विस एक्सपीरियंस कैसा है, एक बार नहीं बोला कि सर किट भी डाल लो। क्या है यार, क्या एडवाइजर, क्या वो बंदे, मतलब यार जितना मतलब यार जितना भी मैं बोल लूं ना, भरा बड़ा हूं, मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ कि ज्यादा एक्सपोज, मतलब कि ज्यादा खुल के ना बोलूं, इतनी बेकार सर्विस है। एंड अगर कोई सर्विस सेंटर से देख रहा है भाई, मुझे किससे पर्सनल हेट नहीं है, इट्स जस्ट कि जैसे मुझे ट्रीटमेंट मिला है वही मैं सच बोल रहा हूँ, बहुत ही बेकार। मानो या ना मानो भाई, अगर सारी चीजें कैलकुलेट करूँ ना, टाइम तो अलग बर्बाद हुआ, 1000 रुपए का पेट्रोल जो लगता है वो अलग, बद्दी से इधर, मतलब पहले अमरावती से इधर आया, अब वापस बद्दी जा रहा हूँ, 800 का पेट्रोल बर्बाद। एंड आई नो एक कमेंट जरूर आएगा कि भाई सारी प्रॉब्लम तेरे साथ ही क्यों आती हैं, तुम यूट्यूबर के साथ ही क्यों प्रॉब्लम आती है। भाई प्रॉब्लम ना दुनिया के साथ आती है, इट्स जस्ट कि मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, तो मैं शेयर कर रहा हूँ आप सबके साथ कि जो ये कार लेने की सोच रहे उन्हें पता चल जाएगी ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं। अब जिन पे प्लेटफॉर्म नहीं है, अब उनकी प्रॉब्लम कैसे देख सकते हो भाई? अब मुझे पता है कि मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं उन्हें सच्चाई दिखा सकता हूँ, इसलिए मैं आपको सच्चाई दिखाता हूँ।